स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ शानदार वीडियो और मार्केट में आपको अगेन 500 पॉइंट से ज़्यादा की जो है गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट आनी ही थी। मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन उसके अलावा जो है चाइना का मार्केट जो है सबसे ज़्यादा जो है वो फेयर में था एंड जापान से भी ऐसा ही कुछ आया। देन युआन एंड येन भी जो है अपना वर्ड्स पर जो है ट्रेड कर रहे हैं बजाय डॉलर के। इवन रुपया भी जो आपने देखने को मिला वो 83.5 पर पहुंच चुका, कहाँ 82 रुपये था, कहाँ 83.5 पहुंच चुका है। उसके अलावा और क्या वजह है वही मैं आपको बता देता हूँ। कनाडा के साथ में जो अभी फ़िलहाल खालिस्तानी वाला जो मैटर चल रहा है ना, उस वजह से इंडिया ने जो है फ़िलहाल अनिश्चितकाल के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है जो कनाडा से आने वाला है। और खैर इंडिया ही उनको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं कनाडा के लिए, और कनाडा काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करता है इंडिया से, यूएस से, जिस उस तरीके से वो चीज़ चलती है। लेकिन वहाँ पर जो गतिविधियाँ भी चल रही हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन है। उसके अलावा फैट की जो अनचेंज्ड वाली जो नीति है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया है कि बेसिकली जब भी मार्केट के अंदर में अगली क्वार्टर के अंदर में शायद वो इसको बढ़ा दें, और अभी तक वो अपने हाईएस्ट पर है। अगर यहाँ से वो करेक्शन करें या फिर अगले क्वार्टर के अंदर में जो उन्होंने बढ़ाने की बात की है वो नहीं बढ़ाएं और अपरिवर्तित रखें, तो मार्केट वहाँ से जो है और बूमिंग की तरफ में जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट क्वार्टर से या नेक्स्ट जो भी मंथ आएगा वहाँ से वो रेट्स जो हैं वो डाउन ही जानी है। तो ये एक सीन है। उसके अलावा आगे चलते हैं। अब आपको देखने को मिला एसजेवीएन के अंदर में सबसे ज़्यादा जो करेक्शन आज आपको देखने को मिला 13% का। अभी 13% का करेक्शन क्यों देखने को मिला भैया? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सुबह सुबह नोटिफिकेशन दे दिया था। मैंने अपने पेड ग्रुप के अंदर में 69 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो है शेयर गवर्नमेंट सेल्स कर रही है। और कितना स्टेक सेल कर रही है? 2.51% का जो है स्टेक मार्केट में सेल कर रही है, जो कि आप ओवर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल उसी वजह से मार्केट के अंदर में एसजेवीएन के जो दाम है वो नीचे की तरफ गिरे। लेकिन ये आपके लिए फ़ायदे का मौका है जिन लोगों ने एसजेवीएन को नहीं खरीदा या जो एसजेवीएन के अंदर में कम भाव में पैसा लगाने से चूक गए थे, क्योंकि ये शेयर जो हैं लगभग आपको 82-83 रुपये के हाईएस्ट पर आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि एसजेवीएन में ऑलमोस्ट 65 का स्टॉप लॉस लगा के चलना। 69 जो है उन्होंने ओएफएस दिया, तो इससे नीचे गिरेगा नहीं। अब यहाँ से आपको जो है ओएफएस के बाद में देखिए थोड़ी सी जो गति है ना वो रुक जाती है, थोड़ी सी गति, लेकिन फिर भी एक बार इसके अंदर में जंप आएगा और ये शेयर ऊपर की तरफ में जाएगा। उसी के अलावा आज जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में जो है बैंक निफ्टी भी कमज़ोर रही और सेंसेक्स को नीचे आना पड़ा। 167 करोड़ का ऑर्डर खरीदने की मची लूट, 54 पर आया भाव। तो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है BL कश्यप एंड सन्स। तो ये कंपनी को जो है फिलहाल अभी ऑर्डर मिला और 6% तक जो है इसके शेयर चढ़ गए। 54.40 पर जो है इसके शेयर जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या डिटेल है मैं आपको बताता हूँ। यह दिल्ली एयरपोर्ट से मिला है ऑर्डर। कंपनी फाइलिंग के अनुसार BL कश्यप एंड सन्स लिमिटेड ने 170 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है। यह ऑर्डर गेटवे डिस्ट्रिक्ट एरोसिटी IGI एयरपोर्ट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। ऑर्डर लगभग 18 महीने में एग्जीक्यूट किया जाएगा। वर्तमान में कंपनी के पास कुल ऑर्डर की जो वैल्यू है वो है 3005 करोड़ रुपए। तो ये शेयर भी देखिए आपको छोटा शेयर मिल रहा है और काफ़ी अच्छा शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पर BL कश्यप शेयर जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। उसके अलावा हज़ारों करोड़ का ऑर्डर मिला है इस कंपनी को। 52 वीक के हाई पर जो है कंपनी का जो शेयर पहुँच गया है, जिसका नाम है GMR पावर एंड इंफ्रा लिमिटेड। मैंने आपको शायद ये दूसरी या तीसरी बार से इसी शेयर को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको बैक टू बैक ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। और ये बैक टू बैक ऑर्डर पे ऑर्डर जो है वो आपको आने वाले टाइम पे कंपनी की बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट देंगे? पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे आने वाले 5 साल तक। तो यही जो है वो शेयर को और मजबूत करेगा, यही जो है वो शेयर के भाव को और ऊपर लेकर जाएगा। कंपनी को मिले हज़ारों करोड़ के ऑर्डर, 5000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर जो है कंपनी को अभी तक मिल चुका है। और कंपनी के शेयरों में सर्किट्स भी एक बार लग चुका है। प्रमोटर ने अपने पास की जो हिस्सेदारी है वो देख लीजिए आप, लगभग 60% की हिस्सेदारी कंपनी के पास में है। ठीक है, बाकी 40% आप जो कहें वो पब्लिक के पास में अपनी हिस्सेदारी उन्होंने रख रखी है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक आपको रेवेन्यू के रूप में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न कर रही है।
बात करते हैं जीएमआर शेयर की, तो यहाँ पर देखिए 5.01% का जो है गिरावट आज आपको देखने को मिली, लेकिन एक महीने के अंदर में रिटर्न कितना है, 60% का रिटर्न है। आप उसको देखिए, टॉप जो है 46.25 पर जो इसके शेयर जाकर बंद हुआ है, वरना ये जो कंसोलिडेशन है ये लगभग 20 रुपये के आसपास में चलता है। मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो यही इसका कंसोलिडेशन पीरियड है। बॉटम जो है इसका 15-16 रुपये के आसपास का है और हाई जो है इसका 42 रुपये के आसपास का, और शेयर भी जो है लगभग कितने आए थे, तो 52 वीक हाई के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। अपना पिछला जो है वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो यहीं से हम इसका वेट कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि बस इसका वेट करना, जो अपना पिछला है अगर उसको तोड़ दिया तो शेयर ऊपर की तरफ में जाएगा, या फिर ये डबल टॉप बनेगा तो नीचे की तरफ में आएगा एक बार और फिर उसको ब्रेक करेगा। तो ये डबल टॉप बना है। अब इसमें शेयर के अंदर में हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल वेट करना है इसका वापस से नीचे आने का। तो थोड़ा सा एक और नीचे आ सकता है, लगभग शायद 38-39 के लेवल तक आप इसको जो है खरीद सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 34। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलकर एक और स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, नागरिकों की नो एंट्री, खालिस्तान के बीच भारत के तनाव पर वीज़ा पर लगाई रोक। तो ये देखिए न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए जो है थोड़ा बहुत जो है मामला गरमाया हुआ है, फैट की वजह से भी गरमाया हुआ है। तो थोड़ा सा, और चाइना वाइना जो का जो इकोनॉमी है वो भी थोड़ा सा, एशियन बाज़ार है वो भी थोड़ा सा जो है अपनी खस्ता हालत पर है, और यूरोपियन बाज़ार भी उसी कारण से जो है खस्ता हालत में ओपन हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं 46 रुपये का लेवल टच करेगा कंस्ट्रक्शन का शेयर, बाई की सलाह 51% का जो है आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जिसका नाम है, आपको मैं बता देता हूँ, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एंटी स्टॉक ब्रोकिंग जो है, बेसिकली आपको इसके नाम से जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर खरीदारी की सलाह दी है, और शेयर के अंदर में जो 51% का जो है आपको रिटर्न भी दिखाया है। आईआरबी इंफ्रा ब्रोकरेज की राय क्या आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर 1.4 लाख करोड़ रुपए के बीओटी प्रोजेक्ट में से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अवार्ड होंगे। इस स्पेस में कंपटीशन कम है और आईआरबी के पास फंड जुटाने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्ट में जीआईसी 49% इक्विटी पार्टनर है। तो इसलिए ये शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है आईआरबी। अगर आपको देखें तो यहाँ पर आईआरबी के अंदर में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में ही है। चलिए शेयर की तरफ में चलते हैं और शेयर को मैं दिखा देता हूँ। छोटा शेयर है, 29-30 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 51 रुपये तक जाने की सलाह दे दी है। 40 या 51% तक का आपको जो है प्रॉफिट इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। फिलहाल 2 दिन से मार्केट जो है नीचे की तरफ में है, तो इसके अंदर में शेयर भी जो है 34 से आपको 29 रुपीज़ के आसपास में मिल रहा है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। लगभग 6 महीने पहले की बात करूँ तो ये इसके बॉटम्स है, आप देख सकते हैं 25-26 रुपये का जो बॉटम है ये इसके बॉटम्स है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। शेयर पे ऊपर में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा देता हूँ। 20,000 पी की कॉल दी थी, पहला टारगेट जो है निफ्टी में अचीव किया। उसके बाद 45,300 पी की कॉल दी, उसके बाद बैंक निफ्टी में टारगेट अचीव किया। फिर वापस से जो है हमने कॉल दी पीईज़ की, और पी में हम जो है टारगेट अचीव करते गए। आप अगर नहीं भी मानते हैं तो यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट दे रखा है 45,200 पी, 19,950 पी और 20,000 पी। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 19,900 पी, 45,200 पी और 45,300 पी, और ये रहा चौथी कॉल 20,000 पी। तो तीनों कॉल से जो इन्होंने प्रॉफिट देखिए, आप कितना बढ़िया प्रॉफिट कमाया था। तो एक में कमाए इन्होंने 2,500 रुपये, एक कमाए इन्होंने 1,600 रुपये और एक में कमाए 9,540 रुपये। ठीक है, हालांकि मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की अभी तक, लेकिन कैलकुलेटिव अगर आप करेंगे तो लगभग आपको 5 स्लॉट से, अगर जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ इन सब चीज़ों की, तो लगभग आपने 6,000 रुपये जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी से जो है अर्न किए बिना एनी रिस्क के। तो सोचिए आपको कितना सा जो है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने। 2,000 रुपये पर मंथ की जो है प्राइसिंग है, जिसके अंदर में आपको इंट्राडे का ग्रुप भी मिलेगा, स्टॉक ऑप्शन का भी ग्रुप मिलेगा और फ्यूचर्स का भी ग्रुप मिलेगा, जो कि वहाँ पर है। जो मेरा दूसरा ग्रुप है उसके अंदर में भी आपको ऐड हो जाओगे, ऑल ग्रुप आपको मिल जाएंगे। 300 वाला ग्रुप भी आपको इस 2000 के अंदर में मिल जाएगा। तो देखिए, जिस शेयर की बात करें 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी, स्टॉक का पी 1.66 है, रिटर्न कैपिटल और इक्विटी अनमैचेबल है। बजाज क्या कोई भी मैच नहीं कर सकता। लोवेस्ट जो है 5.81 का बनाया था, मतलब 6 रुपये के आसपास का। हाईएस्ट है 20 रुपये का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिकली ये जो शेयर है वो आपको कहाँ से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, अभी 20 रुपये से सीधा 6 रुपये पर, मतलब ऑलमोस्ट शेयर जो है आपको 70% सस्ता मिल रहा था, लेकिन अभी 9 पर आ चुका है। तो लगभग आपको 55% शेयर अभी भी सस्ता मिल रहा है। कंपनी के अंदर में जो है कंपनी ने डेट रिड्यूस कर रही है, कंपनी जो है अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो भी दिखाती आ रही है। लास्ट 2 क्वार्टर से अगर आप प्रॉफिट देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर देखिए अदर इनकम से नहीं आया, ये बेसिकली उन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया। लास्ट 2 साल से कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, अच्छी ग्रोथ कर रही है, कंपनी के पास में रिजर्व है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। और इसके अंदर में डेटर डेज भी इंप्रूव देखने को मिल रहा है क्योंकि डेटर डेज है ही नहीं इसमें। उसके अलावा यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है पब्लिक। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, तब आपको एक चीज़ समझ में भी आएगी। पहले 100% पब्लिक थी, लेकिन शेयर होल्डर कितने थे? 6000, ठीक है। अब आप देखिए कन्वर्जन कहाँ से आया था, यहाँ से यहाँ पर केवल और केवल 0.01% की हिस्सेदारी बेची थी, ठीक है, एक बड़े आदमी ने। और वो शेयर के अंदर में देखिए आप कितने से कितना हो गया, लगभग आप देख सकते हैं 6000 से 17340, लगभग 11000 शेयर होल्डर ने केवल और केवल वो 0.01% की हिस्सेदारी को खरीदा था, ठीक है। लेकिन अब बस मैं ये वेट कर रहा हूँ कि अगर कंपनी 2 साल से काफ़ी अच्छा अर्न कर रही है तो कंपनी के अंदर में जो है यहाँ से प्रमोटर होल्डिंग बाय होनी चाहिए, और कम से कम प्रमोटर यहाँ पर इसको बाय करें तो करें कम से कम 50% से ज़्यादा तक का, तो कंपनी के शेयर जो हैं वो वापस से आसमान छू जाएंगे। कंपनी का नाम है प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम। कंपनी आई थी जो है 1987 के अंदर में फॉर्म हुई थी ये कंपनी, और कंपनी जो है वो प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम जो है वो सॉल्ट एडेसिव टेप्स का जो है निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है नायलॉन क्लॉथ टाइप के अंदर में काम आता है, रेयॉन क्लॉथ में काम आते हैं। तो इस तरीके से जो है टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर में ही जो है कंपनी काम करती है। एक तरीके से ट्राइटन का छोटा रूप आप मान के चल सकते हैं। पेयर कंपैरिजन जब आप इसका देखते हैं तो पेयर कंपैरिजन आपको इसका देखने को मिलता है ईपीआर बड़े बड़े दिग्गजों से, ईजीआई, पॉलीपैक्स। तो पॉलीपैक्स अगर आप नहीं खरीद सकते, यूफ्लेक्स आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, तो आपके लिए प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन ही जो है ना आपको बड़ा बनाती है, और ये शेयर जो है वो आपसे हमेशा मिस रहते हैं। तो इसलिए ऐसे शेयर्स के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा अच्छी जानकारी के लिए, मार्केट क्यों गिरा है, रीज़न जानने के लिए, मार्केट क्यों बढ़ा है, रीज़न पहले से पता करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।